नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल मंथन देवड़ा में। मैं सत्यनारायण देवड़ा। हमारी कर्म की सीरीज शुरू है। इस कर्म की सीरीज में कि जो कर्म करते हैं, कुछ अच्छे कर्म करते हैं, कुछ बुरे कर्म करते हैं। उसमें मनोवाचा कर्म या फीलिंग द्वारा किसी को सुख या फायदा पहुंचाना, यह हमारे अच्छे कर्म होते हैं। और मनोवाचा कर्म या भावनाओं द्वारा किसी को दुख या नुकसान पहुंचाना, यह हमारे बुरे कर्म होते हैं। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। अच्छे कर्मों से सकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, तो बुरे कर्मों से नकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है। दोस्तों, हमने मन में भी किसी के बारे में बुरा सोचा है, तो वो जो नकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, वो दुनिया में किसी भी कोने में अगर है तो वहाँ तक वो ऊर्जा जाती है, उसका ऑरा ब्लॉक करती है, उसके ऑरा में जाके। इसलिए वो भी एक हमारा बुरा कर्म होता है। अब देखिए हम कि मन, वाचा और कर्म द्वारा हम कौन कौन से बुरे कर्म करते हैं। दोस्तों, भावनाओं या मन में हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, तो हमारे फीलिंग्स द्वारा या हमारे मन में से कुछ नकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है। हम उसको नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। ये हमारे कर्म हैं। क्यों होता है ऐसा? कभी कभी पूर्वग्रह दूषित हमारा मन होता है, कलुषित मन होता है। अभी किसी के ऊपर क्रोध आता है, किसी के बारे में नफरत पैदा होती है। कोई आगे बढ़ रहा तो हमको जलन होती है कि वो इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, या किसी के बारे में बदले की भावना होती है। ऐसे जो भी हमारे मन में भावना आती है, मन में विचार आते हैं, हमारी ऐसी भावनाएं होती, उसकी नकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, और वो नकारात्मक ऊर्जा उसके ऑरा में जाती है। उसका तो ऑरा ब्लॉक होता है, हमारे ऊपर भी उसका अशुभ फल हमको भी मिलता है। अब दूसरा कर्म ये है दोस्तों, वाणी द्वारा हम नकारात्मक कर्म पैदा करते हैं। हम किसी की चुगली करते हैं, फलाने ने ऐसा काम किया, फलाने ने ये गलत किया, फलाने ने ये काम किया। ये जो कुछ होता है, ये चुगली। उसके बाद किसी की निंदा करते हैं, मुंह पे निंदा करते हैं, पीठ पीछे निंदा करते हैं। किसी को भला बुरा कहते हैं, सामने उसके मुंह पे भला बुरा कहते हैं, या पीठ पीछे भला बुरा कहते हैं। किसी को गलत सलाह देते हैं, गलत कार्य के लिए प्रेरित करते हैं। हम सोचते हैं कि वो कर रहा है, हमारा थोड़ी दोष है, हमने तो बताया सिर्फ, उसने किया। लेकिन वो हम उसका नकारात्मक कर्म हमारे नाम पे रिकॉर्ड होता है, क्योंकि हमने उसको सलाह दी, हमने उसको करने लगाया। उसके बाद में हम अगर किसी के बारे में भला बुरा सोच रहे हैं, और वो भला बुरा सोचना और उसके बारे में किसी को बोलना कि हमारी सोच किसी के बारे में कैसी है, वो आदमी कैसा है, वो फलाना शख्स ऐसा है, ये एक प्रकार की निंदा चुगली होगी। वो भी हमारा नकारात्मक हो गया। और हम वाणी से किसी को गलत आदेश देते हैं। अगर हम किसी पद पर है दोस्तों, हम आदेश देते हैं, जैसे हम ड्यूटी करें लेकिन गलत आदेश देते हैं, हमारी दुश्मनी निकालनी होती है, हम गलत आदेश देते हैं, किसी के जरिए हम काम करवाते हैं कि फलाने को मार, या फलाने का घर तोड़ो जाके, या फलाने को किडनैप करो, या फलाने से ज़बरदस्ती लिखा खिलाओ। ये जो हम गलत आदेश देते हैं, या ऐसा हम जो वाणी द्वारा आदेश देते हैं, ये भी हमारा एक वाणी द्वारा किया गया नकारात्मक कर्म है। ऐसे और भी कई कर्म हैं, ये हमारे वाणी द्वारा किए गए नकारात्मक कर्म होते हैं। इसकी ऊर्जा नकारात्मक पैदा होती है, और हमारे ही ऊपर वो सारे कर्मों का बोझा हमारे ऊपर ही बढ़ता है दोस्तों। अब हम क्रिया द्वारा कुछ कर्म करते हैं। अब हमारी क्रिया, जैसे मन वाचा कर्म हो गए, मन वाचा हो गया तो कर्म यानी क्रिया। हमारी क्रिया द्वारा हम कुछ काम करते हैं, तो वो भी हमारे नकारात्मक कर्म हो गए, वो सीधा सीधा हमारे नकारात्मक कर्म।
हमने किसी को धोखा दिया, किसी के पैसे लूट लिए, पैसे नहीं दिए, पैसा लेके वापस नहीं दिया, वो पैसे का तो बहुत बड़ा भुजा होता है दोस्तों, उसका बदला तो बहुत चुकाना पड़ता है। नुकसान करना, किसी का हमने नुकसान कर दिया, जानबूझ के नुकसान किया, अनजाने में किया, अब वो जानबूझ के किया उसका तो बहुत बुरा फल कर्म होता है। बाद में किसी का हक छीना, किसी की, जैसे हमने किसी की ज़मीन छीन ली, किसी का जॉब मिल रहा था, हमने वो ज़बरदस्ती छीन के हमने हमारे कोई ना कोई प्रेशर लगा के उसका हक हमने लिया, किसी का हक छीना, जब किसी को कोई भी सुविधा मिल रही थी वो उसके ऊपर हमने जाके हक जमा लिया और वो हमने लिया, तो ये किसी का हक छीना, ये एक बहुत बड़ा नकारात्मक कर्म होता है। इसके अलावा समाज विघातक या देश विघातक या धर्म विघातक कोई भी काम करना कि जिसमें राष्ट्र की हानि हो, देश की हानि हो, समाज की हानि हो या धर्म के प्रति कुछ गलत कार्य हो, ये हमारे जो भी कर्म हो जाते हैं ये नकारात्मक कर्म गिने जाते हैं। हाँ दोस्तों, परिवार के सभी सदस्यों का फर्ज होता है कि परिवार को बांधे रखना, परिवार में प्रेम चलाए रखना, लेकिन हम परिवार को तोड़ने के लिए अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कर्म कि जिससे परिवार टूट रहा है, तो वो भी एक हमारा बुरा कर्म होता है। और एक होता है दोस्तों पर्यावरण विघातक कर्म। हम अगर पर्यावरण का नुकसान कर रहे, ईश्वर ने सृष्टि पैदा की है तो हर चीज़ को बैलेंस करने के हिसाब से उसने वन्य प्राणी बनाए, वृक्ष बनाए, नदियाँ बनाई, पहाड़ बनाए, इंसान बनाए, जीव जानवर बनाए, पशु पक्षी बनाए। इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना यानी ये झाड़ों की, पेड़ों की कत्ल करना, जानवरों की कत्ल करना, यानी ऐसे जितना भी हम पर्यावरण के विरुद्ध जाकर काम करते हैं, ये हमारा दोस्तों ईश्वर के प्रति हमारा क्रोध हो गया है। ये ईश्वर के प्रति हमारी नफरत की भावना हो गई, हमने ईश्वर के प्रति गलत कार्य नहीं, क्योंकि ईश्वर ने हमारे लिए बनाया, उस कार्य को हमने तोड़ा है, इसलिए पर्यावरण को तोड़ना ये पूरा नकारात्मक कर्म है दोस्तों। अब हम सकारात्मक कर्म की बात करेंगे। मन या भावनाओं द्वारा हम जो कुछ सोचते हैं किसी के बारे में, अच्छा सोचते हैं, उसके बारे में सकारात्मक ऊर्जा तैयार होती है, सकारात्मक ऊर्जा उस तक भी पहुंचती है और हमारे लिए भी एक अच्छा कर्म रिकॉर्ड होता है। हम उसके लिए क्या है, हमारे पास कुछ जानकारी मिलती है, कोई अच्छा काम कर रहा है, या हम खुद उसके काम को देखते हैं, या प्रत्येक वो सामने वो काम कर रहा है उसको हम देखते हैं कि वो लोगों को मदद कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, तो ऐसे कामों में हम भी उसका साथ देते हैं, उसके काम का अवलोकन करते हैं। तो ये जो हमको जानकारी मिलती है, इससे हमारे मन में एक अच्छी भावना तैयार होती है उसके लिए। तो या वो धार्मिक कार्य में होता है, कोई भी कार्य में होता है, हमारे मन में उसके प्रति एक प्रेम भावना पैदा होती है कि फलाना आदमी एक अच्छा काम कर रहा है। तो ये जो हमारे विचार हैं ये उसके तरफ पॉजिटिव एनर्जी बोल के जाते हैं और हमारे भी नाम पे एक पॉजिटिव सकारात्मक कर्म बोल के हमारे नाम पे भी उसका रिकॉर्ड होता है। हम जुबान से किसी के कार्य की तारीफ करते हैं, उसने बहुत अच्छा काम किया, उसका शुक्रिया अदा करते हैं, दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, उसको कहते हैं पीछे से भी शुक्रिया अदा करते हैं, तो ये एक सकारात्मक कर्म होता है। हम किसी को अच्छी सलाह देते हैं, भले हमको कुछ मिले न मिले, हमारा फायदा हो ना हो, हम किसी व्यक्ति को अच्छी सलाह देते, वो एक सकारात्मक कर्म होता है। कुछ सत्संग आयोजित हो रहा, उसमें हमने भी जाके भाग लेना, भजन करना, और उस सत्संग में बाकी सबके लिए सुविधा उपलब्ध करना, ये भले की है, लेकिन उसमें हमने भी
अपना भूमिका यानी हम सत्संग में शामिल होकर हमारे वाणी द्वारा हमने भजन किया, ईश्वर का ध्यान किया, भजन किया, तो वो एक अच्छा कर्म होता है। हमारे पास ज्ञान है, हमने ज्ञान को बांटा है, ज्ञान बांटने की कोशिश की है। हम ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पास ही पड़ा रहा तो क्या फायदा। हम दुनिया को ज्ञान बांटे, हमारा ज्ञान हम दुनिया को जितना बांटेंगे उतना हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, हमारा पुण्य कर्म बढ़ेगा, हमारे शुभ कर्मों का फल हमको निश्चित मिलता है। अभी किसी के भी बारे में अच्छी सोच रखना, और वो अच्छी सोच मतलब हम किसी से भी किसी के बारे में बात करते तो उसके बारे में कभी भी अच्छे विचार रखना, फला आदमी ऐसा है वैसा है, ये जो होता है। और जहाँ पे ऐसी बातें होती है, गलत बातें, वहाँ से हमने हट जाना है। हमको बोलना है तो किसी के बारे में अच्छी सोच रखना है, अच्छी बात करना है, गलत बातों से हमको दूर जाना है। ये हमारे सकारात्मक कर्म हो गए दोस्तों, हमारी जुबान से। ऐसे कई कर्म हैं, एक छोटे से 4-5 उदाहरण हमने लिए हैं, इसमें आपको बहुत मिलेंगे। अब दोस्तों, कुछ सकारात्मक कर्म क्रिया यानी हम खुद करते हैं क्रिया द्वारा, वो भी सकारात्मक कर्म की होते हैं। उसमें तो उसकी भी लिस्ट बहुत बड़ी होती है। हम कुछ उदाहरण उसमें लेते हैं। हमने मन से देखा, वाणी से देखा, मन वाचा। अब हमारी क्रिया द्वारा हम क्या करते हैं? हम कुछ दान पुण्य करते हैं, पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ सुविधाएं उपलब्ध कर देते हैं। पशु पक्षी के लिए हो गए, इंसानों के लिए कुछ न कुछ सुविधाएं होती है। तो ऐसी सारी सुविधाओं को, वो भी एक हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म गिने जाते हैं। पशु का संरक्षण करना, सुविधाओं के साथ साथ पशु संरक्षण के लिए हम कुछ कर रहे हैं, वृक्ष संरक्षण के लिए हम कुछ कर रहे हैं, पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कुछ क्रिया कर रहे हैं, वह एक हमारा अच्छा कर्म है। उसके बाद में देश हित में हम कुछ कार्य कर रहे हैं कि जिससे देश की रक्षा हो, देश में अच्छे कार्य हो, विघातक कार्य हो, विघातक नहीं, वो एक हमारा अच्छा कर्म होता है। हम किसी की सुरक्षा करते हैं, सुरक्षा देते हैं। कुछ किसी को ऐसा कुछ डर लग रहा, उसके घर को जाते हैं, उसको मदद करते हैं। किसी के यहाँ कुछ ऐसी घटना हो जाती है कि उसको मदद की ज़रूरत है, हम उस वक्त मदद के लिए जाते हैं। कोई एक हम किसी का कन्यादान करते हैं, किसी गरीब की लड़की शादी के लिए उसके पास कुछ नहीं होता, हम उसके कन्यादान में मदद करते हैं, हम जाके उसका कन्यादान करते हैं। ये बहुत बड़ा पुण्य है दोस्तों। और कोई बच्चों की पढ़ाई के लिए किसी के पास पैसा नहीं होता, आजकल तो योजनाएं बहुत है, लेकिन उसको उस योजनाओं का फ़ायदा दिलाना, हो सके तो अपने तरफ से कुछ करना। और जिसको नौकरी नहीं, उसको नौकरी के लिए या उसको खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या मदद होना या कहाँ से उसको मदद मिलती, वो मदद मिला देना, ये भी हमारा एक अच्छा कर्म होता है दोस्तों। और नेत्रदान, शरीर अंगदान, ऐसे ये भी दोस्तों अच्छा काम है। अब अगर हम ऐसे बहुत सारे कर्म होते हैं, ऐसे सारे अच्छे कर्म जो होते हैं वो हमारे खाते में अच्छा कर्म लिखा जाता है। कभी कभी हम सत्संग कार्यक्रम आयोजित करते हैं। क्या होता है सत्संग में? हजारों लोग आते हैं, वो ईश्वर से जुड़ते हैं। उतने समय वो पाप कर्म समझ के भूल जाते हैं सभी, कोई भी। और भगवान ईश्वर से जुड़ने से उनके भी कर्म, जितने वो पुण्य कर्म कमा रहे हैं, उतना आपको मिल रहा है, क्योंकि आपने उनके लिए सत्संग कार्यक्रम रखा है, कुछ न कुछ रखा है, प्रवचन रखा है, कोई धार्मिक आयोजन रखा है। ये भी है आपके लिए अच्छा काम। ये सारे सकारात्मक कर्मों का आपको निश्चित आपके जीवन में फायदा मिलता है। आपके बुरे कर्म कटते हैं, आपके अच्छे कर्मों का प्रभाव बढ़ता है, और संचित में आपके नाम पे पूरे अच्छे कर्म लिखे जाते हैं दोस्तों। तो इन सारे अच्छे कर्मों का हमको अच्छा फल मिलता है, बुरे कर्मों का हमको बुरा फल मिलता है। वो मन से हो, वाणी से हो, अपने क्रिया से हो, अपने भावना से हो, ये किसी को हम सुख पहुंचाने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए जो किए उसका हमको अच्छा फल मिलता है, और किसी को दुख या नुकसान पहुंचाने के लिए उसका हमको बुरा फल मिलता है। लेकिन एक ख्याल में रखो,
अपने फायदे के लिए या दूसरे 4 लोगों के फायदे के लिए अगर एक का नुकसान हो रहा है तो ये आपके लिए गलत कर्म है। किसी को आप बोलेंगे हमने 4 लोगों का फायदा कर दिया, लेकिन एक का नुकसान हुआ वो आपने नहीं देखा, तो वो 4 लोगों का फायदा अच्छे कर्म नहीं गिना जाता। इसलिए अच्छे कर्म करते वक्त में बिना किसी का नुकसान हुए किसी को फायदा पहुंचाना, यही एक अच्छा कर्म है, ये ध्यान में रखें। दोस्तों, ये आपको पसंद आया, आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, आपके मूल्यवान विचार शेयर करें। हमको प्रेरणा मिलती है आगे के वीडियो बनाने में। धन्यवाद।